गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का हमारा क्लास संस्कृत क्लासेस बाय स्वीट प्रियदर्शी में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ लंग लकार, जिसका हिंदी अर्थ होता है भूतकाल। कोई भी जो वाक्य रहेगा भूतकाल में रहेगा, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में था, थे या थी लगा रहे, जिस हिंदी क्रिया के अंत में था, थे या थी लगा रहे, तो समझेंगे कि यह हिंदी का भूतकाल और संस्कृत का लंग लकार है। इसका प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र होता है अत, प्रथम पुरुष द्विवचन में सूत्र होता है अताम, प्रथम पुरुष बहुवचन में सूत्र होता है अन, मध्यम पुरुष एक वचन में होता है अ, मध्यम पुरुष द्विवचन में होता है अतम, मध्यम पुरुष बहुवचन में होता है अत, उत्तम पुरुष एक वचन में होता है अम, उत्तम पुरुष द्विवचन में होता है अआप, उत्तम पुरुष बहुवचन में होता है अआम। इसको इस प्रकार से उच्चारण करेंगे अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, अआप, अआम। इसमें जो रिक्त स्थान है, इसमें जो खाली स्थान है, इसमें हम धातु को रखते हैं। जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि पट धातु को लंग लकार में लिखिए, तो कैसे लिखिएगा? सबसे पहले जिस लकार में बोला जाए लिखने के लिए, उस लकार का सूत्र लिखिएगा। तो बोला गया है लंग लकार में लिखने के लिए, तो लंग लकार का सूत्र लिख दीजिए। और बोला गया है पट धातु को लिखने के लिए, तो बीच में जो आपका रिक्त स्थान है वहाँ पे आप पट धातु को भर दीजिए। तो इसमें जब हम लिखेंगे तो यह हो जाएगा आपका अ पठत, अ पठताम, अ पठन। इस प्रकार से कोई भी धातु को बोला जाए लंग लकार में लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं। लेकिन अभी मैं अनुवाद सिखा रहा हूँ, इसलिए धातु की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, अनुवाद के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर होता है स, जिसका हिंदी अर्थ होता है वह, यहाँ पर होता है तो, जिसका हिंदी अर्थ होता है वे दोनों, यहाँ पर होता है ते, जिसका हिंदी अर्थ होता है वे लोग या वे सब, यहाँ पर त्वम, जिसका हिंदी अर्थ होता है तुम, युवाम, जिसका हिंदी अर्थ होगा तुम दोनों, यूयम, जिसका हिंदी अर्थ होता है तुम लोग, यहाँ पर होता है अहम, जिसका हिंदी अर्थ होता है मैं, आवाम, इसका हिंदी अर्थ होता है हम दोनों, यहाँ पर होता है वयम, जिसका हिंदी अर्थ होता है हम लोग। इस प्रकार से आपका जो है लंग लकार का अनुवाद होता है, लंग लकार का जो सूत्र होता है वह क्लियर है। अब देखेंगे कि इस लकार में हम अनुवाद को कैसे बनाते हैं। उससे पहले आप एक नोट पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, और यह नोट पॉइंट वही है जो आपको मैंने समझाया है कि इस लकार में यानी कि लंग लकार में, इस लकार में अनुवाद बनाते समय या धातु लिखते समय रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान, रिक्त स्थान में धातु को रखा जाता है। अब इसकी अनुवाद देखिए, जैसे कि लिखूंगा कि हम लोग घर गए थे। तो सबसे पहले आप सेंटेंस को पहचानिए
वाक्य को पहचानिए। यह जो वाक्य लिखा हुआ है कौन से लकार में लिखा हुआ है? तो हम लोग घर गए थे, अंत में आया आपका थे। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में था, थे या थी लगा रहे तो वह होता है हिंदी का भूतकाल और संस्कृत का लंग लकार। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग घर गए थे, तो अंत में आया आपका थे, तो यह हो जाएगा आपका संस्कृत का लंग लकार। और इस लकार में हम लोग का संस्कृत होता है वयम। हम लोग का संस्कृत वयम। घर का होता है गृहम। अब बताइए वयम के ऊपर कौन सा सूत्र है? तो अ आम। तो यहाँ पर लिखेंगे अ आम। और उसके बाद यह जो रिक्त स्थान है, यह जो आपका खाली जगह है, इसमें क्या करेंगे? तो धातु को लिखेंगे, क्योंकि कहा गया है कि इस लकार में अनुवाद बनाते समय या धातु लिखते समय रिक्त स्थान में धातु को रखा जाता है। तो अनुवाद बना रहा हूँ तो इसमें यह रिक्त स्थान है, इसमें क्या करेंगे कि धातु को रख देंगे। तो जाना आपका क्या हो गया? धातु। इसका संस्कृत होता है गम, इसका रूप चलता है गच, इसमें लिखेंगे गच। तो हो जाएगा आपका वयम गृहम अगच्छाम। इस प्रकार से अनुवाद पहला बन गया। दूसरा देखिए, वे लोग किताब पढ़े थे। वे लोग किताब पढ़े थे। तो सबसे पहले आप पहचानिए यह जो लिखा हुआ है कौन से लकार में अनुवाद लिखा हुआ है, कौन से लकार का यह सेंटेंस है। तो अंत में थे आया, था, थे या थी रहे तो होता है आपका लंग लकार। और इस लकार में बताइए कि वे लोग का संस्कृत क्या दिया हुआ है? तो वे लोग का संस्कृत है आपका ते। वे लोग का संस्कृत ते। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वे लोग का संस्कृत ते। किताब का होता है पुस्तक, पुस्तकम हो जाएगा ते पुस्तकम। और उसके बाद बताइए कि ते के ऊपर कौन सा सूत्र है? ते के ऊपर यह जो ते लिखे है इसके ऊपर कौन सा सूत्र है? तो अन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अन। और बीच में जो आपका रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम धातु को लिखते हैं। तो बताइए कि यह जो है पठ या आपका पढ़ना धातु है, तो पढ़ना का संस्कृत क्या होता है? पठ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पठ। तो हो जाएगा आपका ते पुस्तकम अपठन। इस प्रकार से आपका अनुवाद बन गया।